जय श्री केदार दिगड़ियों। मैं प्रीति लिंगबाल बुटोला और मेरा यूट्यूब पेज है प्रीति बुटोला और मेरा इंस्टाग्राम पेज है प्यारी पहाड़न और फेसबुक पेज है प्रीति लिंगबाल बुटोला। आप सब लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो सोशल मीडिया में, वो मैं देख रही हूँ। तो दिगड़ियों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। और आपको पता है कि आजकल मैं देहरादून में अपनी दीदी के घर में हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ है मैं उसके बारे में जितनी बार बोलती हूँ मैं उतनी बार मेरे आँखों से आंसू आते हैं। 16 दिसंबर मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन। मैं इस 16 दिसंबर को कभी नहीं भूलूंगी अपने जीवन में। 16 दिसंबर 2025 जो मेरे जीवन में अंधकार लेके आया। शाम की 4 बजे खुश थी मैं उस दिन, बहुत मन प्रसन्न था, हमेशा की तरह जीवन जी रही थी अपना। और दगड़ियों, ये दुकान में थे और इन्होंने एक ऑनलाइन रस्सी होती है, उसकी इलास्टिक की होती है, वो खींचने वाली होती है, पैरों में उसको फंसाते हैं और हाथों से उसे खींचते हैं। इन्होंने वो वही करे थे और वो पैर से छटक गई, इनकी आंख में लग गई और इनकी आंख पूरी फट गई। पूरी आंख फट गई दगड़ियों, इनकी ये वाली पूरा बाहर से फट गया, अंदर से फट गया, आंखों से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैं बहुत डर गई थी उस समय दगड़ियों। लेकिन ये घटना हुई थी शाम की 4 बजे और मुझे पता नहीं था। इनके दोस्त लोग इन्हें रुद्रप्रयाग ले गई, उसके बाद श्रीनगर ले गई। और जब श्रीनगर में डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे नहीं हो सकता है ट्रीटमेंट, नीचे ही जाना होगा, तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया था। और उसके बाद जब श्रीनगर वालों ने बोला कि यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया। और तब मैं जैसे मुझे मेरे भांजे का फ़ोन आया कि मामी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें श्रीकोट निकलना है। जैसे मैंने सुना, और मेरे फ़ोन हमेशा स्पीकर पर रहता है, मैं स्पीकर ऑफ़ करके बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे कान में दर्द होता है। मेरी बेटी ने सुना और मेरी बेटी वहाँ पे रोने लग गई। उसको लगा पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया। मैंने ना कपड़े लिए, ना मैंने पैसे लिए, ना पर्स, कुछ नहीं। मैं खाली हाथ भागी, जैसे थी जिस स्थिति में थी अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और पता क्या स्वेटर निकाली, मैंने उसको पहनाई, खुद पहनी स्वेटर, एक कंबल लेके आई मैं और ताला लगाया सीधा सड़क में। तब तक मेरा भांजा आ गया था। हम सीधा श्रीकोट हॉस्पिटल पहुँचे और जब मैं वहाँ पे देखा मैंने, तो ये बेड पे लेटे हुए, इनकी आंखों से पूरा ब्लीडिंग निकल रहा। मैं इतना रोई ना वहाँ पे दगड़ो, इतना रोई ना। मैं अकेली थी मैं वहाँ पे, मतलब भांजा था साथ में। उसके बाद वहाँ से फटाफट जो दुकान वाले हैं इनके, उन्होंने गाड़ी निकाली और इनको सीधा हम जॉली ग्रांड ले गए। सारे रास्ते में कैसी रही होंगी वो मेरी आत्मा ही जानती है। पता नहीं कद का देवता मैंने पुकारी होला, कितने भगवानों को मैंने पुकारा होगा कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इनकी आँख पे बहुत ख़तरनाक चोट लगी थी दगड़ियों, इस वाली आँख। और जो ये वाली आँख थी उस पर बचपन में चोट लगी थी, इससे उन्हें बहुत ब्लर दिखता है। और इस पर चोट लगने की वजह से आजकल इसकी भी रोशनी बहुत कम हो गई है, तो प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और दगड़ियों, मैं इतनी जल्दी जल्दी में निकली घर से। उसके बाद हम, मतलब मेरा भांजा, वहाँ मैंने अपनी घर की चाबी उसको दी, वो वहाँ से घर निकल गया। और जो दुकान के इनके मालिक हैं और एक हमारे किमोठी भैया हैं वहाँ पे, हम लोग सीधा देहरादून के लिए निकल गए। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। तो किमोठी भैया हैं एक, वो भी मेरे साथ आए थे। तो मैं सारी रास्ते दगड़ा रोती रही, पता नहीं कितने देवता मैंने वहाँ पे पुकारे। और मेरी अनवी का तो रो रो के बुरा हाल था, ना किसी ने खाना खाया। हम रात को 11:30 बजे जॉली ग्रांड पहुँचे। जब जॉली ग्रांड पहुँचे, वहाँ की कहानी मैंने आपको पहले बताया है, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। जो भी है, अब तो मुझे वहाँ से पेमेंट, पूरे पैसे वापस मिल गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो दोनों आँखें उन्होंने चेक की, बोला कि इन पर रोशनी नहीं आएगी। उन्होंने साफ बोला जॉली ग्रांड वालों ने कि इनकी आंखें ठीक नहीं होगी। मैं इतना रोई ना, इतना रोई ना कि अब ऐसे मैंने कहा मुझे ऐसे जीना पड़ेगा। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि आई ट्रांसप्लांट भी होती है, लेकिन दगड़ियों आई ट्रांसप्लांट उनकी होती है, क्योंकि जो आई ट्रांसप्लांट होती है वो सिर्फ जो रेटिना होते हैं ना, यही ट्रांसप्लांट होते हैं। इनके रेटिना के पीछे के पर्दे तक चोट जा रखी है, वो कैसे पर्दे का भी ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं। तो दगड़ियों, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ने मेरे सारे रास्ते ना बंद कर दिए हो। इतना रोई ना मैं, मेरे आँखों के ना आंसू तक सूख गए थे रो रो के। और पता, मैं हॉस्पिटल में मैं अकेली थी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ आए थे वो बेचारे इतनी ठंड में कहाँ रहते बाहर, तो मैंने उनको घर भेज दिया था। मैं सारी रात, मेरी पूरी रात 16 तारीख की रात पूरी रो रो के कटी दगड़े। मैं 16 दिसंबर का दिन कभी नहीं भूलूंगी, मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन। जिस दिन मेरे पति की आंखों में इतनी भयंकर चोट लगी, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोई, उनके जीवन में वो अंधकार आया ना, वो 16 दिसंबर की रात है।
उसके बाद दगड़ियों मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं ना लोगों को तक भूल गई थी। मैं अपने फ़ोन का जो कोड होता है ना, वो ही भूल गई, गूगल पे का कोड, मैं सब कुछ भूल गई। मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, महादेव की कसम खा के कह रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं था। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ उस दिन, मतलब क्या बुरा किया था जो इतना बुरा मेरे साथ हुआ। जो भी है दगड़ियों, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम घर आ गए, तो होप तो मुझे थोड़ी सी थी कि यार जॉलीग्रांट वाले डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि इनकी आँखों की रोशनी वापस, जॉलीग्रांट वालों ने साफ ना बोला कि इनकी रोशनी वापस आएगी ही नहीं। उसके बाद अनन फनन में मैं फटाफट उसके बाद अगले दिन घर आए। उसके फिर सैटरडे संडे बीच में पड़ गया। फिर हम चंडीगढ़ गए दगड़ियों, तो वहाँ पे इतना रोई मैं। उस पूरे चंडीगढ़ जाते जाते मैं इसलिए रोई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे कि एक दिन मैं तुझे चंडीगढ़ घुमाऊँगा। मैंने चंडीगढ़ पहली बार गई, तो मुझे वो दिन इतना याद आया, वो बातें उनकी याद आ रही थी कि इस इंसान ने मुझे कहा था कि मैं तो चंडीगढ़ घुमाऊँगा। मैंने ऐसे घुमाना था तुमने मुझे चंडीगढ़। मेरे मन में वही चीज़ें घूम रही थी कि मुझे ऐसे तो मुझे चंडीगढ़ नहीं आना था, वो भी सीधा पीजीआई हॉस्पिटल। इतना रोई ना दगड़ियों मैं कह भगवान कन, मतलब मेरे जीवन में क्या दिन आया ये। और उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले, तो वो डॉक्टर बेचारी इतनी अच्छी ना, वो पीजीआई की, मैं उसके सामने इतना रोई। मैंने कहा मेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, मैं कैसे जीऊँगी। मेरी बेटी है, मेरी बेटी कल आज 10 साल की है, कल 12 साल की होगी, फिर 15 की होगी, फिर 20 की होगी। क्या मेरे पति अपनी इन आँखों से उसको देखेगा नहीं कि मेरी बेटी कैसी दिख रही है। मैंने उस डॉक्टर से बोला, मैं बहुत रोई। तो उसने मुझे पूरा हौसला दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके पति की आँखों की रोशनी थोड़ा आए, लेकिन वापस आए, मतलब वो थोड़ा चल फिरने लायक हो जाएँ, अपनी बेटी को देख पाएँ, हमें देख पाए। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए दगड़ियों। बाबा केदार से दुआ यही है कि थोड़ा सा ही सही उनकी आँखों की रोशनी वापस आए, वो अपनी बेटी को देखे, मुझे देखे। पता जब से इनकी आँखों का ये हाल हुआ है ना दगड़ियों, मेरा मुँह धोने का भी मन नहीं कर रहा है। किसके लिए धोऊँ मैं मुँह, किसके लिए सजूँ मैं। जिसने मुझे देखना था वो तो मुझे देख ही नहीं पा रहा। मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो दगड़ियों दुआ करना महादेव से कि थोड़ी ही सही इनकी आंखों की रोशनी वापस आए, नहीं तो मेरा जीवन भी अंधकार में चला जाएगा। और सोशल मीडिया में प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ये सोशल मीडिया एकमात्र मेरा सहारा है, जिसके सहारे में इतनी हिम्मत आ रही है, क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता शायद आज मैं भी किसी कोने में रो रो के मर गई होती। तो दगड़ियों टाइम हो रहा है शाम की 7 बजे। तो वैसे मैंने इनको 5 बजे भी चाय दी थी, फिर उन्होंने वो थोड़ा सा चाय बना, इस समय मैंने इनको चाय दी, और बगल में अनवी भी चाय पी रही है। और पता क्या है, ब्लॉग में इसलिए बनाती हूँ, इनका भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, तो ये भी थोड़ा बिजी रहते हैं कि क्या बोल रही है, क्या कर रही है ना। ठीक लगता है ना तुम्हें भी? ठीक लग रहा तुम्हें अब है? हाँ, तो अभी मैंने उनको चाय बनाई। आज तो मेरा कल्या हीरो लग रहा है, क्योंकि मैंने कल्या की परसों सेविंग कराई ना। हाँ, तब हौसला रखना है, ठीक है बाबू, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो दगड़ियों आज के ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना है खाना, फिर इनको खिलाना है, तो बहुत सारा काम है। तो दगड़ियों आपको मैंने पहले भी बोला है, प्लीज़ सपोर्ट, मुझे सोशल मीडिया में सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया से ही पैसे कमाती हूँ, और मैं वहीं के पैसे मैं लोगों से नहीं मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से ही मुझे पैसे मिले, और थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी रिलैक्स मिले, क्योंकि 1-2 साल थोड़ा रेस्ट करेंगे ये भी, क्योंकि अभी इनका दूसरा आँख का भी ऑपरेशन होना है। तो आँख तो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, उसमें बहुत रेस्ट करना होता है, ताकि हमको कोई फाइनेंस परेशानी से ना गुजरना पड़े, ऐसा कि परेशानी से ना गुजरना पड़े। इसलिए मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ। तो ठीक है, चलो चलो ठीक है, सबको जय श्री केदार बोलो, जोर से बोलो बाबू, जय श्री केदार। देखो आइनों ने भी जय श्री केदार बोला है, आप लोग भी बोलना, ठीक है, जय श्री केदार।